तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का पेपर तो एकदम फुल फाड़ू गया सबका भाई। क्या बोलते पब्लिक? चलो अभी ध्यान से देखना, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। ओके, बाद में पेपर भी आप लोगों का इकोनॉमिक्स का भी ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट मिलेंगे गाइस। वो भी आपको विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, स्टडी मटेरियल टैब में। ओके, सो गाइस, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार ऑब्जेक्टिव का अगर आप क्लियर कर देते तो हो जाता था। ओके, ऑलरेडी गाइस जितने ऑब्जेक्टिव हमने दिए थे ना, उसमें से आया, उसके बाहर से एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं आया भाई। एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं आया रहेगा। हाँ, एक थोड़ा सा लेट मैंने किया आपको ट्रू फॉल्स, और ये ऑब्जेक्टिव का मैंने आप लोगों को लेट प्रोवाइड किया बिकॉज बच्चा मेरे पास ऐसा ये जो सिस्टम था वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों तक पहुंचाया। ओके, तो सॉरी फॉर दैट गाइस कि थोड़ा सा लेट आप लोगों तक पहुंचा, बट हाँ पहुंचा सबके पास है। समझ में आया? जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था मेरे चैनल को, सारे बच्चों को मिल गया। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एनी 10 आपको करना था, राइट? तो देखिए, बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर इज क्रेडिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रेडिटेड। बच्चे ने क्या किया पता, बहुत सारी गलती की है। ओके, लॉस बाय फायर ना सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। बच्चा लोग क्रेडिटेड बोला है, क्रेडिटेड तो ये कहाँ आएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ क्रेडिट था तो कहाँ पे जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। बात समझ में आ गया? बच्चे ने, जिसका भी पेपर है, बच्चे ने गलती किया है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चा आपने ये ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन को घुमाया था उन्होंने। यहाँ पे वो क्वेश्चन था डेबिटेड लिखा था, इसलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे वर्ड क्रेडिटेड है, ये याद रखना सब लोग। समझ में आया? बात करते कॉस्ट लेजर कंटेंट। भाई कॉस्ट लेजर में ऑल नॉमिनल अकाउंट हम लोग ने देखा था, पढ़ा भी था। इफ कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है विच इज 4,80,000, तो बताइए वर्क सर्टिफाइड क्या मतलब? क्या बोल रहा है पता है क्या? जो कैश रिसीव्ड है ना बच्चा, वो कितना है? 80% है किसका? ऑफ वर्क सर्टिफाइड का। ओके, समझ में आया? ओके, और आपको कैश रिसीव्ड दे दिया है जो कि 4,80,000 है। तो 80% मतलब 80% इनटू वर्क सर्टिफाइड। ये बात सबको समझा? ये 80% उस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 4,80,000 डिवाइड बाय 80% इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। निकालिए आंसर 6 लाख आएगा। इसका आंसर 6 लाख रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गया है ना? कैश रिसिप्ट क्या बोला है? 80% है किसका? वर्क सर्टिफाइड का। और आपको कैश रिसिप्ट का अमाउंट दे दिया था जो कि कितना? 4,80,000, इसलिए कैश रिसिप्ट के नीचे कैश रिसिप्ट लिखा और यहाँ पे 80% इनटू वर्क सर्टिफाइड। तो ये यहाँ पे इनटू उस साइड जाएगा तो डिवाइड आएगा, आएगा आंसर आपका 6 लाख। ये बात सबको समझ में आ गया? बात करते हैं इफ सेल्स आर 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख, तो बताइए पीबी रेशो। अरे भाई एकदम सिंपल रे बाबा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। सेल्स कितना है? 5 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख, तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 3 लाख। ये बात सबको समझा? तो कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है? पीबी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। चलिए कैलसी में लीजिए, 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100। समझ में आया सब लोग? इनटू 100, साइड में 100 है, दिख नहीं रहा है? 100 है। ओके, देख लीजिए ऊपर 100 है। ओके, तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100 करते तो 60% है क्या आंसर में? ए वाला आंसर करेक्ट होता। समझ? ओके, बोल रहा है नॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ। ओके, नॉर्मल लॉस को हम लोग किस पे कैलकुलेट करते दिख रहा है? किस पे हम लोग परसेंटेज किसका लेते हैं? यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। बच्चे ने भी राइट किया, करेक्ट आंसर है ये भी। आगे बोल रहा है, अरे यार ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया था, यहाँ पे 25,000 था, 3,000 था, 2,000 था, तीनों को ऐड करना था, मैंने बताया भी था। आंसर 3,000 आएगा। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं ये कैसे आया, सर पूछ रहे, कोई बात नहीं। ये देखिए आउटपुट कहाँ पे आता है, ये प्रोसेस अकाउंट बना लो ना बच्चा, एक सिंपल सा। आउटपुट कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड में आता है, तो 2,500 यहाँ पे लिखिए। नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आता है, 300 लिखिए। नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है, 200 लिखिए। टोटल मिलाइए 3,000 हो गया। तो बताइए डेबिट में भी 3,000 होना चाहिए ना, तो मतलब ये बैलेंसिंग फिगर 3,000, ये तो ये क्या होगा? इनपुट हो गया ना। तो बताइए इनपुट 3,000। ये बात सबको समझा? ये वाला भी हमने किया था। आगे बोल रहा है इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर इज 96,000, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल रहा है 96,000, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट 96,000 है और एक्चुअल कॉस्ट कितना है आपका? एक्चुअल कॉस्ट है आपका 97,800। बोल रहा है आप बताइए लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 96,000 माइनस 97,800। बच्चा ये एडवर्स 1,800 आ रहा है, एडवर्स में आ रहा है, एडवर्स। ओके, ए ये वाला आंसर राइट है। बात समझ में आ गया? बात करते प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे एप्लीकेबल है? बच्चा हमने ऑब्जेक्टिव दिया था, पेपर इंडस्ट्री बोला भी था। ओके, यही आंसर आ गया, देख रहे हो क्वेश्चन भी वही आ रहा है। ओके,
स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूड स्टोर लेजर, ये स्टोर में क्या रहता है बच्चा लोग, मटेरियल बोला था, मटेरियल मटेरियल है क्या मटेरियल, हाँ सर मटेरियल, सी वाला आंसर, थर्ड वाला समझ में आया। बात करते हैं एन एक्टिविटी विच जनरेट कॉस्ट इज, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट भी डाला था कॉस्ट ड्राइवर, इसका आंसर कॉस्ट ड्राइवर है। आगे इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 15 लाख, ओके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 15 लाख, वर्क सर्टिफाइड है 9 लाख रुपीज, तो बताइए द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। तो भैया बना लेते हैं ना आप लोग एक, क्या परसेंटेज ऑफ वर्क डन बनाना पड़ेगा अपन को, बोलिए फॉर्मूला क्या, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है बच्चा लोग 9 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 15 लाख इनटू 100, देखिए कितना परसेंट काम हुआ है, 9 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इनटू 100, 60%, और 60% काम हुआ है तो कितना जाएगा भाई, 2/3 जाता है, मोर देन 50% रहता तो कितना जाता है 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये आंसर रहेगा, समझ में आया। बात करते हैं नेक्स्ट 12 लास्ट मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको गलती करके आए हैं। बोल रहा है अगर आपका सेल प्राइस सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होगा तो आपका बीईपी आपका लोअर होगा, ये आंसर रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने इंक्रीज बीईपी लिखा है, वो रॉन्ग है, आपका आएगा लोअर द बीईपी, बात समझ में आ गया। सो गाइस क्या आपके 12 के 12 एमसीक्यू बहुत सारे बच्चों के राइट रहेंगे, जिन्होंने लेक्चर अच्छे से देखा रहेगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया रहेगा चैनल, उन्हीं को मिला रहेगा ये, ओके। और जिन बच्चों ने मेरे से पूछा रहेगा कुछ ना कुछ कभी ना कभी डाउट, तो मैंने उन बच्चों के नंबर को सेव किया था और उन बच्चों को मैंने पर्सनली भेजा था लेक्चर भी, समझ में आया, ओके। चलिए देखिए ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, नहीं रे बाबा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर वर्क सर्टिफाइड के बराबर रहता है, नहीं फॉल्स। एबनॉर्मल गेन जो है वो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, भैया एबनॉर्मल गेन तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, ये भी फॉल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स ओवर द एक्चुअल सेल्स, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन घुमा दिया है, बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन ज्यादा रहता है क्या एक्चुअल सेल्स से, नहीं रे बाबा एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स होता है, यहां पे बोल रहा है बीईपी सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, ये भी फॉल्स है। आगे बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू द वेज कंट्रोल अकाउंट, यस ट्रू। वर्क सर्टिफाइड इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी, यस ट्रू, हमने ये भी किया था। प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, यस ये भी ट्रू, ओके। आगे बोल रहे देखिए WIP ledger shows the cost of goods unfinished, yes true। दिख रहा है angle of incidence is angle between the total sales line to the total cost line drawn in the break even chart, yes true, ये भी true था, हमने ये भी किया था, राइट। आगे की बात करते हैं, देखिए इन अ टारगेट कॉस्टिंग वेस्टफुल एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यस ट्रू गाइस, ये भी ट्रू है। इन वेरिएंस एनालिसिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ट्रू। आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स, हाँ आइडल टाइम से हमेशा एडवर्स होता है, हमने ये भी पढ़ा था, ट्रू फॉल्स में मैंने भेजा भी था, पूरा देखो पूरा डिक्टो वही आया है, ओके ट्रू। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को हम लोग इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, मैंने बोला था इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ट्रू, यस ट्रू। देखिए कितने ट्रू थे इसमें, जिन बच्चों ने सारे के सारे को ट्रू लिखा रहेगा ना तो भी उसके चांदी हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाप रे बाप 9 मार्क्स मिलते थे जिन बच्चों ने सारे के सारे ट्रू लिखे होते, समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन ये देखिए, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, हमने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 38, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 38 के जैसे, ये देख लीजिए 38 39 वाले के जैसा, समझ में आया। और यहाँ पे देखिए सब मेनी ईयर्स वाला ही कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट देखिए मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे थोड़ा ध्यान देना, आप लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते थे, यहाँ पे देखिए 33,75,000 था प्लांट इशूड, ओके तो डेप्रिसिएशन देखिए कॉन्ट्रैक्ट इन कभी हो रहा है 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 20%, तो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का था 6 महीने का था, ओके इस अमाउंट के ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से, है ना, ये बात समझा। और यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर को आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, बच्चा देखिए आप पूरा लिख लोगे, खाली डेप्रिसिएशन में ही प्रॉब्लम होती थी, आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर सकते थे डेबिट साइड में, या फिर प्लांट का ओपनिंग प्लांट का क्लोजिंग लिखो, ओके। तो देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर को तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने के लिए था सर, ये 4 मंथ के लिए था ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये इतने का आपने प्लांट इशूड किया था, दिख रहा प्लांट इतने का आया था, इसके 4 महीने का 20% के हिसाब से, समझ में आया। बस कुछ नहीं था, बस कुछ नहीं था, सिंपल था भाई, एकदम 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 बोलते हैं ना भैया खाऊ वाला सम, कुछ नहीं था। देखिए ये तो आता नहीं है, ये भी नहीं आता, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड, मटेरियल इशूड डेबिट साइड, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट साइड, याद रहेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट, डायरेक्ट वेजेस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस डेबिट, सुपरविजन चार्जेस डेबिट,
आर्किटेक्ट फीस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, यहाँ पे डायरेक्ट आप डेप्रिसिएशन भी निकालते, ये भी डेबिट में होता। मटेरियल साइट एट द एंड बोला है, ये क्रेडिट। बस क्या था, क्या था, कुछ नहीं था, मक्खन सम था भाई, 20 मार्क्स। भाई ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगता था, 15 से 20 मिनट खत्म हो जाता था ये सम। समझ में आया, 20 मार्क का सम। ओके, ये वाला सम भी आप लोगों के लिए इजी था, डेबिट साइड में चला जाएगा ये। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, डायरेक्ट वेजेस डेबिट, डेबिट, प्लांट इशू डेबिट, मटेरियल एट साइड क्रेडिट, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट। ये देखिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे दिया है। ओके सॉरी, डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, ये आपका प्लांट का क्लोजिंग है। ओपनिंग आपका यहाँ पे दिख रहा है, प्लांट का ओपनिंग इधर है, उसका क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अगर आप 35,000 ओपनिंग में लिख रहे हो तो क्लोजिंग में आपको क्या लिखना था, 28,000। याद है हमने सबसे फर्स्ट 38 वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है, खाली अमाउंट चेंज कर दिया बस। और यहाँ पे बोल रहा है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज बिंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। ओके, वर्क सर्टिफाइड का 80% जो है कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 25 लाख का। बात समझ आ, सिंपल क्वेश्चन था, दिख रहा है, दिख रहा है, कुछ नहीं करना था यार, एकदम चिंदी क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन सबसे बन जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का। देखिए ये देखिए सिंपल वाला एक्चुअल आउटपुट दिया यहाँ पे, देखिए ये आपका सिंपल सबसे पहला मेथड प्रोसेस कॉस्टिंग का, प्रोसेस टू प्रोसेस। समझ में आया, यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था इतना, एक कॉस्ट पर यूनिट इतना था, मल्टीप्लाई कर दो। सन्ड्री मटेरियल डेबिट साइड, डायरेक्ट लेबर डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट साइड। जो भी सन्ड्री मटेरियल मतलब 36,000 का 50% मतलब 18,000 आएगा डेबिट साइड। नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया था, स्क्रैप वैल्यू दिया था, उसका एक्चुअल आउटपुट दिया था, आपको एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आया रहेगा। ओके, चारों अकाउंट बनाना था फटाफट, ये 3 बनाने ही थे आपको, साथ में ये 3 भी बनाने थे, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के। सिंपल था क्या बच्चा, हाँ सिंपल था, ये भी इजी था, 20 का 20 पूरा करते। मैं सोचता था कि बच्चे लोग अगर ये करते तो आप लोग ये भी हो जाता है इजी और ये भी हो जाता है इजी, बट यहाँ पे देखिए ये वाले में आपको कम करना पड़ता, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस अकाउंट ही बोला था बनाने के लिए। और ये वाला थर्ड टाइप पे मैंने बोला था, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है और ये सोल्ड कर रहे हैं, ऐसे भी सम हमने कराए थे, मैंने बोला था। ओके, सबसे लास्ट वाला वीडियो हम लोग ने बोला था देखने के लिए। ओके, सिंपल है, देखिए यहाँ पे कोई भी एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया, मतलब इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं आता, सिंपल बन गया था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इजी था गाइस। अब बहुत जरूरी बात है बच्चे लोग, कॉस्ट कंट्रोल। अरे भाई मैंने बोला था कॉस्ट कंट्रोल क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, मत करना मत करना, देखिए उसके ऑप्शन में आया ना, सिंपल वाला क्वेश्चन। सारे बच्चों ने जिनको जिनको मैंने बोला था सबके सबने यही किया रहेगा। बात समझ में आ गया, सबके सबने यही किया रहेगा, समझ में आया। इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ गाइस, देखिए ईयर 1 ईयर 2, ये चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स वाला फॉर्मूला, भाई एक नंबर भाई, पब्लिक एकदम क्या बोलती पब्लिक, देखो इसका भी सोल्यूशन अपने पास है, ये रहा, देखिए 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 बच्चा, देखिए आप आंसर को मैच करना। क्वेश्चन आपके पास है, चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने से चेंज हो रहा है, दिख रहा है 40,000 और 25,000 कितने से चेंज हो रहा है, 15,000 से। सेल्स कितने से चेंज हो रहा है, दिख रहा है। ओके, सेल्स कितने से चेंज हो रहा है, 75,000, तो पीवी रेशियो आ गया 20%। आप लोग मैच कर लेना, आपका आंसर 20% आना चाहिए। आगे बोला था बीईपी पॉइंट बताइए, बीईपी पॉइंट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना सर हमको ना फिक्स कॉस्ट ही भूल गए, फिक्स कॉस्ट कैसा है। अरे बच्चा देख ना, बच्चा देख देख देख, इधर दिखाता हूँ अभी। अपन को कौन सी चीज दी थी, बस अपन को यही दोनों चीज दिया था ना क्वेश्चन में, अपन को सेल्स दिया है और अपन को प्रॉफिट दिया है। ओके, तो देखिए पीबी रेशियो कितना है, 20%, तो पीबी रेशियो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। समझ में आया, पीबी रेशियो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, ये 20% ही है, तो बताइए 3,75,000, हमेशा सेल्स कितना रहता है 100% मैंने बोला था, और ये 20%, तो बताइए 3,75,000 के ऊपर 20% निकाल दीजिए, 3,75,000 इंटू 20%, सर ये आ गया 75,000, आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन 75,000, ये बात सबको समझा। अब देखिए इधर कितना अमाउंट रहा होगा, देखिए 75,000 तो इधर है, इसमें से कितना अमाउंट माइनस करूँ कि 25,000, सर 50,000 आ गया क्या, फिक्स कॉस्ट 50,000। तो चलिए फिक्स कॉस्ट हमने निकाल लिया बच्चा, ये फिक्स कॉस्ट 50,000, तो 50,000 लिख दिया, डिवाइड बाय पीवी रेशियो, क्या आपको बीईपी पॉइंट आ गया 2.5 लाख रुपया। अब वो क्या बोल रहा है बताइए, प्रॉफिट कितना होगा, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला देखिए, बोल रहा है प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स अगर आपको 2.5 लाख का कमाना है। तो देखिए गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपका बीईपी भी 2.5 लाख है तो 2.5 लाख का अगर सेल्स करोगे तो कुछ प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। दिख रहा है, सेम हम लोग ने सॉल्व किया, प्रॉफिट क्या होगा अगर सेल्स 2.5 लाख का करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो देखिए आपको प्रॉफिट 0 आएगा, है ना। आपका सेल्स कितना 2.5 लाख का है, और ये देखिए इधर भी बीईपी कितना 2.5 लाख, और बीईपी पॉइंट पे तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होता है ना बच्चा। ओके, ये बात सबको समझा। अगर आप सेल्स ही 2.5 लाख का कर रहे हो तो बच्चा कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा, देखिए आपको 0 प्रॉफिट हो रहा है। सॉल्व करके देख लेना, यही फॉर्मूला लगाना है। ओके, रिक्वायर्ड सेल्स वाला हम लोग ने लगाया था फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे हमको प्रॉफिट पूछा था इसलिए मैंने डायरेक्ट सेल्स लिखा, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमने निकाल लिया था ऊपर 50,000। अब यहाँ पे पूछ रहा था, देखिए ये वाले में, फोर्थ वाले में पूछा है
सेल्स क्या होगा अगर आपको प्रॉफिट 50,000 का कमाना है? चलिए कोई बात नहीं, देखिए आप कितने का सेल्स करोगे तो प्रॉफिट आपको 50,000 का होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, यही वाला फॉर्मूला हमने नीचे भी लगाया है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट दिया था, डिजायर प्रॉफिट आपको प्रॉफिट 50,000 दिया, लिख दीजिए, डिवाइड बाय पीवी रेशियो दिया था। तो बताइए अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट कमाना है तो आपको 5 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा। ये बात समझा? एंड लास्ट उन्होंने हमको बोला था, देखिए हमको बोला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए, कौन सी ईयर का? सेकेंड ईयर का, ये वाले ईयर का, सेकेंड वाले ईयर का। तो चलिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे सेकेंड ईयर का। देखिए यहाँ पे देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकेंड ईयर के मैंने दो तरीके से निकाला। एमओएस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स कर लो। तो सेकेंड ईयर का एक्चुअल सेल्स से 4,50,000 और बीईपी सेल्स हमने ऊपर अभी निकाला था। देखिए यहाँ पे बीईपी सेल्स कितना है? 2.5 लाख। माइनस कर दीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 5 लाख रुपया। या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दिख रहा है यहाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना एमओएस 2 लाख रुपीज आएगा। या फिर एक और फॉर्मूला है, और करके आप लगाओगे एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ओके, तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 100, हाँ 100 लिख दो बच्चा, आप लोग लिख दो बस। ओके, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100 कीजिए तो भी आपका 2 लाख आ रहा है। या तो आप ऐसे कीजिए या तो आप ऐसे कीजिए, दोनों मेथड से करोगे, दोनों मेथड से राइट है। क्या आपका ये वाला क्वेश्चन भी 10 मार्क का राइट हो जाएगा? बच्चा पेपर इतना इजी था ना भाई, मैं तो देख के ही मेरे को लगा कि मेरे बच्चे लोग, जितने लोगों को मैंने सिखाया, जितने जितने लोगों ने भी हमारे सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे ना, एक सिंगल बच्चे का पेपर खराब नहीं गया रहेगा, एक सिंगल बच्चे का पेपर खराब नहीं गया रहेगा। समझ में आया? इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिए थे भैया, उसी में से तो आ रहा था, किधर कुछ बाहर से कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। बात समझ में? ओके, आगे चलिए बात करते क्वेश्चन बी। देखिए फोर्थ का क्वेश्चन बी यहाँ पे बोल रहा है आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 10 मार्क के लिए पूछा। क्या बोलना? बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो दी है वो 10 यूनिट का दिया है, और 10 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा? 70 केजी लगेगा, 5 रुपए पर केजी। बहुत इंपॉर्टेंट, पर केजी दिख रहा है। ये केजी में तो रेट भी किस में होना चाहिए? पर केजी, बराबर है। तो 10 यूनिट बनाने के लिए 70 केजी लगेगा, तो फटाक से एक स्टैंडर्ड बना देते थे हम लोग। देखिए हमने स्टैंडर्ड बनाया, ये देखिए 10 यूनिट को बनाने के लिए 70 केजी लगेगा 5 के रेट से, ये स्टैंडर्ड हो गया। पहले यही बनाना था। उसके बाद हम लोग क्या करते बताइए? उसके बाद हम लोग देखें कि क्वेश्चन में लिखा था एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ? 12,000 यूनिट का। रेट पर केजी कितना था? 5 रुपया 5 पैसा, 50 पैसा। और कितने यूनिट लग गए बनाने के लिए? 80,000 केजी एक्चुअल में लगा है। तो चलिए एक्चुअल कितने यूनिट का था? देखिए एक्चुअल 12,000 यूनिट का था। 12,000 यूनिट को बनाने में कितने केजी लग गए? 80,000 केजी लग गए। रेट क्या था? ये तो ये हो गया 4,40,000। ओके, ये तो पूरा राइट है। अब बताइए 12,000 का कंपैरिजन 10 के यूनिट से करोगे तो चलेगा? नहीं रे भैया नहीं, हमने बताया था कंपैरिजन हमेशा बराबरी में होता है। तो ये 12,000 का है तो ये भी स्टैंडर्ड को भी किस में लाना पड़ेगा? 12,000 में। तो इसलिए हमने एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड। कितने यूनिट के लिए? 12,000 के लिए। सेम, ये दोनों आप सेम हो गए ना। तो बताइए 12,000 यूनिट के लिए कितना केजी लगेगा? तो हम लोग ने क्या किया था याद है? 12,000 इंटू 70 डिवाइड बाय 10 करते तो ये मिलता है। समझ में आया? रेट यही ले लेते हैं तो आ गया अपना। अब ये वाले का कोई भी हम लोग को यूजफुल नहीं होता, ये हम देखते ही नहीं। तो बताइए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, और ये ऑलरेडी अपन को मिला था। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ये, एक्चुअल कॉस्ट ये। फॉर्मूला लगाइए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, आ गया 20,000 एडवर्स। ये आंसर सबको आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, पूरा ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरा लिखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पूरा लिखना है, एक्चुअल कॉस्ट पूरा लिखना है। जिन बच्चों ने पूरा नहीं लिखा रहेगा ना, देख लेना यहाँ पे 1 मार्क तो कटेगा ही कटेगा, आपको पूरे 10 नहीं देंगे। इधर भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लिखना, रुपीज का साइन बराबर लिखना, 20,000। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे, मैंने बोला था बहुत सारे बच्चों ने ए और नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब ए और एफ नहीं लिखे रहेंगे। बात समझ में आ गया? फेवरेबल और एडवर्स नहीं लिखे रहेंगे, तो भी ध्यान देना, उधर भी मार्क्स कटेगा। उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आपका ये वाले सेकंड का आंसर आएगा 20,000 फेवरेबल, एंड थर्ड वाले का आंसर आएगा, दिख रहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस 40,000 एडवर्स। आप इसको चाहे तो वेरीफाई कर सकते थे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो देखिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस 20,000 फेवरेबल है और ये 40,000 एडवर्स है। तो बताइए आपका मेन आंसर क्या आ रहा है? 20,000 एडवर्स। ये आप वेरीफाई करोगे, ये भी आपको लिखना था। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया 10 मार्क के लिए। समझ में आया? आपने यहाँ पे वेरीफाई किया, नीचे दिख रहा है यही आंसर आ रहा है क्या? 20,000 एडवर्स। देखिए यस। सो गाइस इसी के साथ पूरा का पूरा पेपर मैंने डिस्कशन कर लिया। अब शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। क्या सर आपने जो जो शॉर्ट नोट्स दिए थे उसमें से आए क्या? हाँ बच्चा देखिए, मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट बताया था, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं ना, कॉस्ट लेजर वही है ये। आधे बच्चे को तो समझ में नहीं आया रहेगा, गधे लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को ही जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। बात समझ में आ गया?
ओके, बात करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, ये भी अपने इसमें था। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था, 4 थे, 4 के 4 आ गए ना, बात खत्म। सो गाइस, जो भी बच्चा पूरे कोर्स को अच्छे से देखा रहेगा, पूरा का पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा रहेगा। तो गाइस, आप लोगों को ऐसे ही हम जीएसटी के भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। जीएसटी के भी लेक्चर के लिए सुनील सर ने बहुत मेहनत किया है, राइट? तो जीएसटी का पेपर भी आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। और बचे थ्योरी सब्जेक्ट के, तो थ्योरी सब्जेक्ट के आपके लिए मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेंगे, ओके, वो सारे आपको हमारे ऐप में अपलोड कर दिए जाएंगे। प्लीज आप स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।